हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हर रोज आपको अब से आपके एग्जाम तक रोज टॉप 50 क्वेश्चन मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हर रोज अगर आप टॉप 50 क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड्स जीके के, तो मेरा चैलेंज है कि आप अपना एग्जाम बिल्कुल आसानी से पास कर जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम तक लगभग 600 से 700 प्रश्न को हम आपको इस चैनल पर अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, जो मोस्ट वीवीआई होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड्स, हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सही आंसर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तरल के घनत्व, भूकंप की तीव्रता, वायु की आर्द्रता या फिर वायु का वेग। क्या होगा सही आंसर? आपको सही आंसर लगाना फ्रेंड्स। क्या होगा सही आंसर? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है फ्रेंड्स? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग या फिर गंगोत्री में? कहां पर मिलती है फ्रेंड्स? क्या होगा सही आंसर? आपको सही आंसर लगाना है। तो दूसरा का सही आंसर है फ्रेंड्स, देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? क्या है नाम? क्या होगा सही आंसर? दक्षिणी गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरी गंगोत्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर जो इसका ए हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री नाम है। ठीक है, आगे अगला है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है फ्रेंड्स, वो भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार, क्योंकि फ्रेंड्स मधुबनी भी बिहार में है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़, कोयम्बटूर, नई दिल्ली या फिर सेलेम? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ए, चंडीगढ़। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला फ्रेंड्स, छठा नंबर क्वेश्चन है कि लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? क्या होगा? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या फिर 1973 में? कब किया गया था लक्षद्वीप, बताइए। क्या होगा सही आंसर छठा का? तो फ्रेंड्स, छठा का सही आंसर हो जाएगा 1973 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात है? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात है फ्रेंड्स? तबला, सरोद, बांसुरी या फिर शहनाई? किसके लिए विख्यात है हरिप्रसाद चौरसिया? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका बांसुरी के लिए विख्यात है। अगले प्रश्न की ओर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए फ्रेंड्स वकालत का? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? क्या होगा 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर इसका 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 3, 4, 5, 6? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं फ्रेंड्स? क्या होगा सही आंसर? 9वां नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 अंग है। ठीक है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1753, 1853, 1953, 1969? कब स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो सही आंसर हो जाएगा 1853 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आज से आपके एग्जाम तक हर रोज जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप टॉप 50 क्वेश्चन हर रोज पढ़ते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम तक फ्रेंड्स आप बहुत मजबूत हो जाएंगे जीके में, खासकर जीके में। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र
पतन रोग किसके कारण होता है? ए एल्बुगो कैंडिडा। फ्रेंड्स इसमें चारों ऑप्शन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो आपको सिर्फ आंसर याद रखना है। मैं इसका आंसर बता देता हूं। पौधे का आर्द्र पतन रोग जो होता है वो होता है बी। ये जो बी लिखा हुआ फ्रेंड्स, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। पौधे का आर्द्र पतन रोग इसी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 60वें संशोधन, 61वें संशोधन, 63वें संशोधन या फिर 64वें संशोधन? संविधान के किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो बी का आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, 21वें संशोधन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पुराना है? खजुराहो, अजंता गुफाएं, ताजमहल या फिर कुतुब मीनार? कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका अजंता की गुफाएं सबसे पुराना है। अगला चलते हैं। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो, हॉकी, फुटबॉल, नौका चालन? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका पोलो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। तो अगला हो जाएगा फ्रेंड्स कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? जो मौसम बदलता है फ्रेंड्स, वो वायुमंडलीय प्रक्रिया जो होता है वह कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, समताप मंडल में? कहाँ बताइए? 15 का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स मैं इसका सही आंसर बता दूं, क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस नैपाल, झुप्पा लाहिड़ी, विक्रम सेठ, साइरस मिस्त्री? मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वीएस नैपाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स। हर रोज आपको टॉप 50 प्रश्न मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को आप फ्रेंड्स तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार करने में, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स आपको एक सब्सक्राइब कर देने से आपको कोई पैसा नहीं लगता फ्रेंड्स, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद गरुड़, सफेद लिली या फिर लिली या गरुड़? क्या होगा सही आंसर? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सफेद लिली है। तो आगे, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? ए तटस्थता तथा निष्पक्षता, बी पक्षपात, सी अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध, डी उपयुक्त सभी? क्या होगा सही आंसर? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, तटस्थता तथा निष्पक्षता। आगे, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? क्या होगा? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क, विलियम थर्ड या फ्रेडरिक विलियम 5? क्या होगा सही आंसर? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो 19वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने की थी। अगला, रवांडा की राजधानी कहाँ है? बोगोटा, किगाली, कोपेनहेगन, लिब्रेविले? कहाँ है सही आंसर? रवांडा की राजधानी कहाँ है? सही आंसर क्या होगा? तो 20वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, किगाली है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है फ्रेंड्स? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, डी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है फ्रेंड्स? क्या होगा सही आंसर? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपको याद रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर, 22वां नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर लगाना है फ्रेंड्स। 22वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसका। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय जो होता है वो किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ए नौकरेक, बी मानस, सी सुंदरवन, डी मन्नार की खाड़ी? क्या होगा सही आंसर? 22वां नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स मैं सही आंसर बता दूं, मन्नार की खाड़ी। आगे चलते हैं हम लोग।
पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? कार्ल मार्क्स, हैंसन, जे.एस. मिल या फिर शुम्पीटर? किसने किया फ्रेंड्स? तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, शुम्पीटर ने किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को, 5 सितंबर, 10 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा सही आंसर? 24वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दूं, सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है तो 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? मूंगे की चट्टानों के लिए संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह। क्या होगा सही आंसर? 25वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है ए, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक कौन था? अबुल फजल, तानसेन, बैरम खान, अमीर खुसरो? बताइए, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका बैरम खान था। ठीक है, आगे, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? मैं बार बार बता रहा हूं फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं फ्रेंड्स आपका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो 27वां नंबर क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1526 में लड़ी गई थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हमारी मेहनत के लिए फ्रेंड्स आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है क्वेश्चन तैयार करने में। आगे, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? ए ऑप्शन है आपके लिए हरिहर 1, बी हरिहर 2, सी बुक्का 1, डी रेवराय 2। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो 28 का सही आंसर है फ्रेंड्स हरिहर द्वितीय जो थे। ठीक है, आगे, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? प्रथम योजना, पांचवी योजना, चौथी योजना या फिर दूसरी योजना? बताइए, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? 29वां नंबर क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका पांचवी योजना में। आगे, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? सेना दिवस, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति या फिर श्रम दिवस? किस रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को? बताइए। 30वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दूं, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं? जो सूर्य से पृथ्वी को उष्मा प्राप्त होता है फ्रेंड्स, उष्मा को क्या कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, आपतन कहते हैं, अवरक्त उष्मा, सौर विकिरण या फिर ताप विकिरण? क्या कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं पता है आपको? आपतन कहा जाता है। अगला है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? ए हो जाएगा बंगला, बी ब्रिजभाषा, सी अवधी, डी आसमिया? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आसमिया। आगे चलते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर आपका एग्जाम के लिए आप अभी तक तैयारी नहीं कर पाए फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हर रोज मेरे इस जो वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंड्स उसको पढ़िए। ठीक है, तो अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर? किसने आरंभ की थी फ्रेंड्स? तो 33वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अकबर ने की थी। आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने और कब अशोक के शिलालेखों का अर्थ जो है स्पष्ट किया था? ए 1787 जॉन टावर, बी 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, सी 1837 जेम्स प्रिंसिप, डी 1810 हैरी स्मिथ?
34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी, जेम्स प्रिंसिप ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? कृषि की प्रमुखता, बी भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, सी जनसंख्या का दबाव, डी प्रति व्यक्ति आय में कमी। बताइए क्या होगा सही आंसर? 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका भारी उद्योग तथा मजदूर के माल में संतुलन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? ए नियंत्रण बोर्ड, बी राजस्व बोर्ड, सी अस्थायी परिषद, डी निदेशकों की अदालत। क्या होगा सही आंसर? 36 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 37वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 37वें नंबर क्वेश्चन है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 30 जनवरी। क्या होगा सही आंसर? 37 नंबर क्वेश्चन का मैं सही आंसर बता दूं फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ए भाग 3 में, या फिर अनुच्छेद 368 संविधान में कहीं नहीं हुआ है, या फिर प्रस्तावना में हुआ है। बताइए भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, 38 का सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए। लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या फिर मृत सागर। विषम इकाई को पहचानना है, जो इन चारों में से एक जो है फ्रेंड्स वो अलग होगा। ठीक है, 39 का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर रहेगा लाल सागर। ठीक है, अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? ए मजदूरी संघ, बी नागरिकता, सी स्थानीय शासन या फिर अंतर्राज्यीय नदियां। क्या होगा सही आंसर? 40 नंबर क्वेश्चन का मैं सही आंसर बता दूं, सही आंसर है इसका, ठीक है, मजदूरी संघ। आगे अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बी सांबर वन्य जीवन अरण्य, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी रनंत भौर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कौन राजस्थान में नहीं है? 41 का मैं सही आंसर बता दूं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में नहीं है। आगे 42 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ए पटियाला में, डी ग्वालियर में, सी इंदौर में, डी झांसी में। कहाँ स्थित है? 42 का सही नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 42 क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दूं, 42वां नंबर का बी हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? बताइए कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50वां, 52वां, 60वां या फिर 44वां। बताइए क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का मैं सही आंसर बता दूं, 52वां। ठीक है, आगे भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची या फिर तीसरी अनुसूची। क्या होगा सही आंसर? 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दूं, ए हो जाएगा चौथी अनुसूची। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? क्या होगा सही आंसर? ए के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, सी में ऑस्टिन, डी
के.टी. शाह किसने कहा था, बताइए 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा के.टी. शाह ने कहा था। आगे, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है, कौन पंचायती राज्य से संबंधित है? ए नानावती आयोग, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी लिब्राहन आयोग, डी शाह आयोग। कौन पंचायती राज्य से संबंधित है? 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। अमुक्त मर्यादा किसकी रचना है? अमुक्त मर्यादा किसकी रचना है? क्या होगा सही आंसर? अमुक्त मर्यादा किसकी रचना है? कृष्ण देव राय, बी वाचाराज, सी खारवेल, डी अल्लाशानी पेदाना किसकी रचना है? क्या होगा? 47 का सही आंसर मैं बता दूं, कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, 48 कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी पेट्रोलियम परिष्करणशाला, सी हल्की इंजीनियरिंग उद्योग, डी जहाज निर्माण। क्या होगा 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। अगला है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिता कौन होता है? ए उद्योग, बी सरकार, सी फर्म, डी खरीदार। कौन होता है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड 49 का सही आंसर हो जाएगा सी फर्म होता है। आगे, कौन निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स क्या होगा 50वां नंबर क्वेश्चन का मैं सही आंसर बता दूं फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप 50 वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स हमारी मेहनत के लिए। फ्रेंड्स एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी से आपके एग्जाम तक लगभग 600 से 700 प्रश्न को फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल आसानी से आप अपने एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।